Hello students, class 7th, science, topic is bases. Bases make up a class of compounds that test bitter. हमने पढ़ा था कि बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर, रिएक्ट विथ सर्टेन इंडिकेटर्स, और इनका जब रिएक्शन होता है वो सर्टेन इंडिकेटर्स के साथ इनका रिएक्शन होता है और एंड प्रोड्यूस नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन होती है पानी के साथ जब इनको मिला दिया जाता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस। बेसेस आर मोस्टली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ये हमेशा मोस्टली क्या होते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, एक्सेप्ट NH4OH. A base is compound every molecule of which is made up of one or more hydroxyl group attached to the atom of a metal. की base क्या होते हैं, is a compound every molecule of which is made up of one or more hydroxyl OH group से attached हो तो हम पहचान लेंगे तो ये क्या है, बेस है। ऑल बेसेस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, पर क्या है, जो सारे बेस है ना वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं। बेसेस सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइज, जो पानी में घुल जाते हैं बेस उन्हें एल्काइज कहते हैं, और कुछ बेस जो होते हैं पानी में नहीं घुलते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल एल्काइज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्काइज। ठीक है, वी कम अक्रॉस मेनी बेसेज और एल्काइज इन डेली लाइफ। हम हमारी डेली लाइफ में कितने सारे एल्काइज देखते हैं, जैसे क्विक लाइम है, चूना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड, वाइल लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, सोप को बनाने में यूज होता है, आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हम हमारी डेली लाइफ में सारे बेस देखते हैं, ये सारी एल्काइज हैं जो पानी में घुल जाते हैं। एसिडिटी इन द स्टमक, जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो कैसे हम इसे क्योर करेंगे, इज क्योर्ड बाय टेकिंग एंटासाइड टेबलेट्स विच आर मेड ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज क्या है वो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दे रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कैंसिल कर देते हैं इसके इफेक्ट को। तो जब भी हमारे को एसिडिटी हो तो हम एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं क्योंकि वो एसिडिटी का जो इफेक्ट है उसे ख़त्म कर दे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, बेसेस टेस्ट अनप्लीजेंट एंड बिटर, इनका जो टेस्ट है अनप्लीजेंट और बिटर होता है। बेसेस आर सॉपी इन टच, ये बहुत ही स्लिपरी सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, सॉपी इनका नेचर होता है टच में जब हम इन्हें छुएंगे। बेसेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, हमने ये पढ़ा ना कि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। फिनोलोप्थेलिन टू ब्राइट पिंक, और ये ब्राइट पिंक में भी चेंज कर देते हैं। बेसेस रिएक्ट विथ एसिड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब बेस का रिएक्ट होता है एसिड और एसिडिक ऑक्साइड के साथ तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये इस रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। जब NaOH और H2SO4 की रिएक्शन होगी तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है जो कि क्या है, सॉल्ट और वाटर। व्हेन बेसेस डिजोल्व इन वाटर दे प्रोवाइड द नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, जब बेस को पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। यू कैन यूजुअली आइडेंटिफाई ए कंपाउंड एज ए बेस, हम क्या कैसे देखेंगे कि कंपाउंड बेस है कि एसिड है, क्या करेंगे जब पानी के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या वो जहाँ पे भी OH होगा तो वो उस फॉर्मूले से हम पहचान पाएंगे कि ये एक बेस है। यूजेस ऑफ बेस, bases sodium hydroxide is used in the manufacture of paper, rayon, soap and other chemicals. It is also used for refining petroleum. Solid calcium hydroxide is used in preparation of plaster, whitewash and bleaching powder. It is used as water softener and dressing material for acid burns, है ना। ये इन सब में एसिड बेसिस का यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम ग्लास, पेंस एंड इंक, स्पॉट्स फ्रॉम क्लॉथ्स, कि जब हमारे क्लॉथ पे स्पॉट्स हो जाएं तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड, ये which react with water to form bases are called basic ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड को जब भी हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, बेसेस आर कॉल्ड, जो बेस हमें प्राप्त हुआ वो हो गया बेसिक ऑक्साइड। जैसे हम इस रिएक्शन के थ्रू देख रहे हैं कि
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बना रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक ऑक्साइड। सिमिलरली Na, जब सोडियम बर्न्स इन ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड फॉर्म्स ए वाइट पाउडर, सोडियम ऑक्सीजन मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं और सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये जो टेबल दे रखी है आप ये देख सकते हैं, एक तरफ एलिमेंट है, ऑक्साइड है और पानी के साथ मिलकर वो क्या बनाते हैं कि इसमें दे रखा है सम ऑक्साइड, एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस स्ट्रेंथ कि यू टेक इन अ सिट्रिक एसिड व्हेन यू ड्रिंक ऑरेंज जूस, जब आप जूस पी रहे हैं तो आप क्या ले रहे हैं, साइट्रिक एसिड, बट यू वुड नेवर ड्रिंक सल्फ्यूरिक एसिड, पर आप सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं पी सकते, क्यों? साइट्रिक एसिड इज अ वीक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या है, बहुत ही वीक है, वाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए हम उसको नहीं पी सकते। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिलीव स्टमक एक। अभी हमने पढ़ा ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम काय के लिए लेते हैं, जब हमारे पेट में स्टमक एक होता है, दर्द होता है, एसिडिटी होती है, तो हम उसको यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ले कैन कॉज डेथ इफ सॉलोड, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे तो ये क्या, हमारी डेथ हो सकती है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो जब भी हमारे पेट में एसिडिटी हुई तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लिया और उसने एसिड के साथ बेस ने मिलकर उसे एसिड का जो एसिड थी उसका जो रिएक्शन हुआ उसे एंटासिड बना दिया और उसे उसका जो हमारे ऊपर एसिड थी, हमारे पेट में एसिडिटी थी, उसे ख़त्म कर दिया। वाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। केमिस्ट यूज द pH स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस की इसको ना यूज़ किया जाता है pH स्केल को मेज़र करने के लिए कि कौन एसिड है और कौन बेस है। द pH स्केल इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 14। इसमें 0 to 14 मार्क्स होते हैं pH स्केल पर। क्यों? इसका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, द मिडिल ऑफ द स्केल 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट है 7। और क्या, ए सॉल्यूशन विथ अ pH बिलो 7 इज एन एसिड, जो बिलो हैं 7 के वो हैं एसिड, और जो हैं अबव 7 to 14 वो क्या है, बेसिस। ये हम उनके ऐसे नाप सकते हैं कि कौन से लेमन और ये जो साइट्रिक फ्रूट्स हैं ये एसिड हैं और बाकी जो हैं वो बेस हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं।